और आप सभी को फिर से एक बार क्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज के आराधना के सुंदर समय और दिन में। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ स्मरण करने जा रहे हैं। हमारे पास आज बहुत लंबा समय नहीं है और लंबा समय आपसे नहीं लेंगे। कुछ ही समय में आज के वचन को मैं संपन्न करने का प्रयास करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है द फैमिली इन क्राइस्ट। द फैमिली इन क्राइस्ट, मसीह परिवार। मसीह परिवार, आज एक मसीह परिवार, एक क्रिश्चियन फैमिली कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, हम उस विषय में देखेंगे। इससे पहले मैं कुछ पुरानी बातों को याद दिलाना चाहता हूं। हम देखते हैं पुराने समय पर, अब्राहम के समय पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने परिवार से बेहद प्रेम किया था। अब्राहम अपने परिवार के लिए सब कुछ करता था। यद्यपि उनके परिवार भले ही उनकी बातों को माने या न माने, लेकिन वो परिवार के लिए बहुत कुछ किया। हमें याद है लूत, उनका भतीजा, जब अब्राहम के साथ थे तो चलते चलते राहों में अब्राहम के नौकर और लूत के नौकर के साथ में झगड़ा हो गया भेड़ और बकरियों को लेकर। क्योंकि भेड़ और बकरियां जो है दिखने में एक जैसा लगता है। इसकी भेड़ उसके पास, उसकी भेड़ इसके पास, ऐसा अदल बदल हो जाता है। तो चरवाहों में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा भयंकर रूप लेने लगा। और अब्राहम ने कहा, देखो भतीजे, तुम मेरे अपने लोग हो, मेरे परिवार के हिस्से हो। मैं तुमसे नहीं चाहता कि डेली इस तरह से अशांति हो, डेली इस तरह से झगड़ा हो। इसलिए भाई लोग, तुम क्या करो, तुम अपना जगह छोड़ के चला जाओ। तो उनके भतीजे ने क्या किया, जगह छोड़ने के लिए गया और हरा भरा जगह देखकर चुन लिया और वो वहां चल गए और वे अलग रहने लगे, अब्राहम अलग रहने लगे। लेकिन आपको याद है अब्राहम ने अपने स्वार्थ के लिए और अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने इसलिए ऐसा किया ताकि उनके परिवार में शांति बना रहे, उनके भतीजे के परिवार में शांति बना रहे, अपने परिवार में शांति बना रहे और उनके भतीजे के प्रेम और उनके बीच के प्रेम कभी कम ना हो। इस वजह से उसने ऐसा किया। और आगे चलकर आप देखते हैं कि कुछ ही वर्षों के बाद में उनके भतीजे और उनके भतीजे के यानी कि बहू और बच्चों को और साथ ही उनके नौकरों को बंदी बनाकर ले गए। जब बंदी बनाकर ले गए तो अब्राहम को यह सूचना मिली। अब्राहम ने यह नहीं कहा कि अच्छा हुआ बंदी बना के ले गया, वो बहुत झगड़ालू व्यक्ति था, वो मेरे साथ अशांति के साथ रहता था, उसका फल यही होना था, हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। अब्राहम ने क्या कहा, सभी अपने नौकरों को बुलाए, चरवाहों को बुलाए, जितने उनके लोग थे सबको बुलाए। कुल मिलाकर वे लोग जो हट्टे कट्टे जवान थे, जो लड़ सकता था, जो युद्ध कर सकता था। अब्राहम में एक टैलेंट था, वो टैलेंट ये था कि अपने सुरक्षा के लिए आप ही फौज बनाता था, अर्थात वो लड़ना जानता था और लोगों को, अपने नौकरों को सिखाता भी था कि अपना प्रोटेक्शन के लिए हम लड़ाई करेंगे, किसी का जान माल की क्षति या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि उस समय विश्व भर में जंगल ही जंगल था और जंगल होने के नाते जानवर का डर था। अब जानवर को मुकाबला इंसान कैसे करे? तो जानवर को मुकाबला करने के लिए, अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था और उस ट्रेनिंग को उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया। अब्राहम ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद गिनती किया कि हट्टे कट्टे लोग कितने हैं, तो कितने मिले, किसको याद है, कितने मिले जो लड़ाई में जा सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, किसको याद है? उत्पत्ति पुस्तक पहला, बाइबल का पहला पुस्तक की कहानी, बेसी दूर की नहीं। किसको याद है? यस, 300, करेक्ट।
तालियां बजा दो अभिषेक के लिए। 300 पीपल्स, सिर्फ 300 लोग थे, 5000 से भी अधिक थे। और अब्राहम के पास कितने थे? केवल 300। और वो 300 को बंदी बनाकर, ग्रुप बनाकर लड़ने के लिए ले गए। अब्राहम का रणनीति देखो, उन्होंने 3 दिशा से उन्हें घेरा, शत्रुओं को 3 दिशाओं से घेरा, लेकिन एक दिशा खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया? ताकि वो भाग जाए और हमें उससे लड़ना ना पड़े, हमें उसका लहू बहाना ना पड़े, है ना। वो भाग जाए और भाग जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। और 3 इलाका से जब उन्होंने हमला किया तो 5000 लोगों ने क्या सोचा, बाप रे बाप, इनके पास तो हमारे से भी ज्यादा फौज है, भागो। क्योंकि उनकी आवाज इतनी तेज थी, पता है, इतनी तेज थी, लगता था कि वो लाखों की संख्या में, इतना तेज आवाज में रात के समय उनके बीच निकला गया और अपने भतीजे दूर, अपने परिवार को, यानी कि उनके भतीजे के पूरे परिवार को छुड़ा कर ले गया है। ये है क्रिश्चियन फैमिली, सैक्रिफिशियल लाइफ, है ना, समर्पण का जीवन। क्रिश्चियन फैमिली ऐसा होता है। हम लोग को अब्राहम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्रिश्चियन फैमिली में दुखी दुख होता है, दुखी दुख होता है। पता है क्यों? जब क्रिश्चियन फैमिली का एक हेड, परिवार का एक हेड जो धार्मिकता पवित्रता के जीवन में व्यतीत करता है, परमेश्वर की अधीनता में व्यतीत करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, अनुशासन और अधीनता में जीवन व्यतीत करता है, परंतु उनके परिवार के सदस्य ऐसा नहीं करते, तब उन्हें दुख लगता है। फैमिली प्रेयर में 10 परिवार में से 2 सदस्य गायब रहता है, कभी बैठता है, उसको बोलता बेटा उत्तर की ओर मत जाना, दक्षिण की ओर जाना, लेकिन वो दक्षिण की ओर नहीं जाकर उत्तर की ओर ही जाता है। उनको कहता है बेटा ये काम मत करना, ये बुरा है, लेकिन वो वही काम करता है। इससे परिवार का जो हेड होता है, जो पिता होता है, उनको बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? इसलिए नहीं कि उनके बच्चे उनके बात नहीं मानते, इसलिए नहीं कि उनके बच्चे उसका आदर नहीं करते, परंतु इसलिए दुख होता है कि उसका जीवन नष्ट हो रहा है, इसलिए दुख होता है कि उसके आत्मा नरक में जाता है, इसलिए दुख होता है कि उन्हें परमेश्वर का ताड़ना मिलने वाला है। कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में, कुछ ही साल बाद परमेश्वर उसको ताड़ना देगा, परमेश्वर उसको दंडित करेगा। इस बात के लिए दुखित होता है। हम जानते हैं पुजारी एली के विषय में, पुजारी एली के 2 एकदम खड़ूस और महान बदमाश बेटा थे, बहुत ही खड़ूस और बदमाश बेटा है। वो कभी किसी का बात नहीं सुनता, ना तो अपने पिताजी का, ना तो अपने माताजी का, ना तो गुरुजनों का, ना तो समाज का। इतने बदमाश। और उनके पिताजी एली पुजारी, परमेश्वर से साक्षात बात करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के हर संदेश को लेकर इस्राएली जाति तक सुनाने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति का बेटा, 2 बेटे, इतने बदमाश, किसी भी बात में कमी नहीं, चोरी करने, झूठ बोलने, वेश्याकामी करने और बहुत सारा पाप उनके जीवन में थे। और एली हर रोज अपने घर में रोता था, हर रोज रोता था, परंतु जब परमेश्वर के दरबार पे आता तो पूरे होश आवाज के साथ, खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर का आराधना करता था। अब परमेश्वर उसकी मन के बात को जानता था। एक दिन वो आराधना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर पे गया और उस वक्त परमेश्वर ने कहा, एली, मेरे आज्ञाकारी सुन, मैं तुझे आज एक बहुत दुख भरी बात बताने जा रहा हूं, और वो ये कि आज ही रात तेरे 2 बेटे मर जाएंगे, तेरे 2 बेटे मर जाएंगे। क्या पिता होगा, क्या पिता होगा एली के जीवन में, क्या हुआ होगा एली के मन के अंदर। वो तुरंत ही मंदिर से बाहर निकला और घर पे जाकर फुट कर रोने लगा। उस दिन वो खाया नहीं, पिया नहीं, रात भर सोया नहीं, क्योंकि वो जानता था कल सुबह मेरा बेटा सूरज की रोशनी देख नहीं पाएगा। और दोनों बेटे
नतीजा बाइबल हमें सिखाती है कि एक क्रिश्चियन फैमिली होने के बाद, एक मसीह परिवार होने के बाद कैसे जीवन जीना चाहिए। आज हम उस विषय में बातें करने जा रहे हैं। जब हम मसीह परिवार बन जाते हैं, जब हम मसीह जीवन जीने लग जाते हैं, तो सबसे पहली बात ये याद रखना है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज जीसस क्राइस्ट। हमारे परिवार का मुख्य, हमारे परिवार का जो शीर होता है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त होता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त। और जो शीर का सम्मान करता है वो सारे देह में आदर पाता है, परिवार में सम्मान पाता है, परिवार में उन्नति होता है कि नहीं? सबसे पहला है प्रभु यीशु ख्रिस्त जो फैमिली का हेड होता है। देन नेक्स्ट आता है फादर, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ द फैमिली। फादर पिता होता है। देन थर्ड में होता है मदर, मदर माँ, मैनेजर, द मैनेजर ऑफ द फैमिली। माँ जो पूरे परिवार का ख्याल रखती है, माँ जो ये ख्याल रखती है कि आज मेरे बच्चा खाया कि नहीं खाया, आज मैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए कैसा पकवान पकाऊं, उनको क्या अच्छा लगता है, कैसे पकाने से पसंद करता है, घर की सफाई हुआ कि नहीं हुआ, साफ सुथरा है कि नहीं है, आज मेरे बच्चे नहाए कि नहीं नहाए। तो टोटल द फैमिली अरेंजमेंट करने वाली होती है माँ। देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फैमिली का जो संचालक करता, डायरेक्टर, वो होता है पिता। पिता का चिंता क्या होता है? पिता का चिंता ये होता है कि सबसे पहला चिंता उसका ये है कि मेरे बच्चों को मैं कैसे एक स्वस्थ फैमिली के रूप में बड़ा करूं, एक स्वस्थ जीवन के रूप में पाल पोस कर उसको बड़ा करूं। और उसके लिए वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कैलकुलेट करता है कि मैं पिता हूँ और मेरे बच्चे के केयर में, जब छोटे होते हैं, जब गोद में होता है, उसके केयर के लिए कितना खर्चा आता है, उसके लिए दूध कितना चाहिए, उसके लिए पौष्टिक आहार कितना चाहिए, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कितना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एजुकेशन, उनका एजुकेशन, उनको पढ़ाई लिखाई, उनको विद्वान बनाना। 3 साल के उम्र से पिताजी को ये टेंशन हो जाता है कि अब मेरे इनकम को ग्रोथ करना है, मेरे इनकम को बढ़ाना है, क्योंकि अब 3 साल के उम्र होने वाले मेरे बच्चे, उनका अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला देना है। जब पिताजी ये कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वो दुखी हो रहा होता है। वो दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं, वो दुखी इसलिए होता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं पढ़ा पाऊँ, अच्छा स्कूल नहीं दे पाऊँ। वह कष्ट और मेहनत और परिश्रम करके अपने बच्चे की एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। वो कभी उसके एजुकेशन में बाधा का कारण नहीं बनता, रुकावट का कारण नहीं बनता। वो चाहता है कि मेरे बच्चे ज्ञानवान हो, वो चाहता है कि मैं जितना ज्ञानी हूँ उससे 10 गुना मेरा बच्चा ज्ञानी बने, मेरे बेटे ज्ञानी बने। और इतना ही नहीं, बल्कि घर में क्या घटी है, क्या कमी है, क्या चाहिए, उन सब का ख्याल रखने वाला पिता होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब बच्चे के कैरेक्टर पर ख्याल रखने वाला, बच्चे के आचरण पर ख्याल रखने वाला पिता होता है, निगरानी रखने वाला पिता होता है। चारों तरफ से निगरानी रखते हैं, अपने रिलेटिव्स के द्वारा, अपने परिवार के सदस्य के द्वारा, उनके मेरे बच्चों के दोस्तों के द्वारा उनका ख्याल रखते हैं। पिताजी का उद्देश्य होता है मेरे बच्चे निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर उंगली ना उठा सके, दोष ना लगा सके। ये ना कह सके तेरे बेटी ये कर रहा है, तेरा बेटा वो कर रहा है, देखो तेरा बेटा जाके उधर शराब पी रहा है, देखो तेरी बेटी जाके उधर सिनेमा थिएटर में ऐसा कर रहा है।
न सुनने पाए।